मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैया बहनों, आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रिंगल कहते हैं, TRINGL ट्रिंगल। तो त्रिभुज का अर्थ है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिभुज एक सबसे छोटा बहुभुज है। तो यहाँ हम बहुभुज के उदाहरणों में ही चल रहे हैं। तो त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है, ऐसी आकृति या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति कह देंगे इसको। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखो मित्रों, तीन भुजाओं से घिरी हुई अर्थात उसमें तीन भुजा होनी चाहिए। त्रिभुज है, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, अर्थात ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से चारों तरफ से घिरी हुई और बंद हो, वो त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज बच्चों, यहाँ त्रिभुज मैंने आप पहले वीडियो में बताया था, त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं। देखो, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। हर कितना है? इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है और इस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हैं। और एक त्रिभुज ऐसा भी है कि इसकी दो भुजा तो बराबर है, तीसरी भुजा अलग अलग है। और त्रिभुज ऐसे भी होते हैं, ये मैं अनेक प्रकार के त्रिभुज के उदाहरण बता रहा हूँ। ये मैंने 65 डिग्री के कोण ले लिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए 65 और 65 130। 130 में हम 50 जोड़ दें तो हो जाता है 180। तो ये कोण हमारा 50 का हो जाएगा। और ये कोण जैसे कि मैंने मान लिए हैं, ये कोण हमारा 60 का मान लिया है और ये कोण 30 के मान लिए हैं। तो जोड़ने पर 80 आना चाहिए। 180, 90 और 30, 90 और 30 120 और 60 180। और एक कोण इस प्रकार से बना रहा हूँ मैं। इस प्रकार से अनेक त्रिभुज के मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो देखो भैया बहनों, ये कोण मेरा 120 डिग्री का है और बचेंगे 120 गए 180 में तो 60 बचेंगे। तो ये कोण मेरा 20 का ले लिया है और ये कोण मेरा 40 का ले लिया है। इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के त्रिभुज हो गए। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। परिभाषा आ गई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अर्थात इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हों, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, त्रिभुज कहलाती है। इस प्रकार से त्रिभुज की अनेक परिभाषाएं हैं। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो मित्रों, त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्थिति ये है इसमें बेटा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखो बच्चों, अगर हम त्रिभुज की भुजाओं को लें, फर्स्ट स्थिति ये है मेरी कि मैं त्रिभुज की भुजाओं को लेकर चल रहा हूँ। अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को हम बांटना चाहें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट आकृति होगी समबाहु भुजा, बाहु माने भुजा, समबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर फर्स्ट त्रिभुज है। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा प्रकार है इसका भुजाओं के आधार पर मित्रों समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब बच्चों मैं इनकी व्याख्या करता हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखें। सम का अर्थ है बेटा समान, सम का अर्थ है समान, बाहु का अर्थ है भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
तीनों भुजाएं समान हों। मैं पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, पूरी परिभाषा तो आप बना भी सकते हैं। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका सम का अर्थ है समान, बाहु का अर्थ है भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो मित्रों, ये 1 नंबर मेरा उदाहरण हो गया समबाहु त्रिभुज का। इसको हम कहेंगे समबाहु, क्योंकि इसकी तीनों भुजा कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज हो गया जी 1 नंबर, समबाहु त्रिभुज हो गया। नंबर मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, नंबर 1 समबाहु त्रिभुज का ऊपर चित्र बन गया। अब सम का अर्थ है समान, और द्वि का अर्थ है दो, और बाहु का अर्थ है भुजा। अर्थात सम का अर्थ हो गया समान, द्वि का अर्थ हो गया दो, और बाहु माने भुजा। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, जिसमें तीन भुजाएं समान हो, तो उसे कहेंगे। इसमें दो भुजाएं समान हो, चलो समान लिख देता हूँ, समान हो, इसकी दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो, तीनों में से एक भी बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं असमान हो। असमान का अर्थ है असमान हो, असमान का अर्थ है अलग अलग हो, अर्थात असमान या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न माप की हो, भिन्न भिन्न माप की होनी चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज हो गया मित्रों। और जिसकी तीनों भुजाएं विषम का अर्थ है भिन्न, विषम का अर्थ है भिन्न भिन्न या अलग अलग, और बाहु का अर्थ है भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो मित्रों, ये 2 नंबर का उदाहरण हो गया। ये क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है, इसलिए इसका समद्विबाहु कहेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे इसको। इस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया मित्रों। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जैसे कि इसकी माप कोई 5 cm की है, और कोई इसकी माप 3 cm की है, और कोई इसकी माप 4 cm की हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, तो अलग अलग सेंटीमीटर में दी हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 3 उदाहरण हो गया विषमबाहु, विषमबाहु। तो मित्रों, ये तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये आपके कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार मैंने आपको बताए हैं। अब सेकंड स्थिति में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति को ध्यान से देखो। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और देखो मित्रों, अगर कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों का नामकरण करें तो कोणों के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर प्रकार 3 हो गए, और कोणों के आधार पर भी प्रकार 3 होते हैं मित्रों। तो कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुज का नाम लिखना चाहें तो पहला होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। मित्रों, मेरी राइटिंग थोड़ी न खराब है, आपको अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, पर समझ में आनी चाहिए। तो दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, और थर्ड नंबर हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर आपने मेरी बारी बारी से वीडियो देखी है तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताए थे कि कोण 5 प्रकार के होते हैं, उसमें ये न्यून कोण आया था, समकोण आया था, अधिक कोण आया था, और सरल कोण या ऋजुकोण या प्रतिवर्ती कोण ये आए थे। तो वो पीछे के दोनों छोड़ दिए हैं। तो देखो, उनके ही नाम पर त्रिभुज का नामकरण हो गया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का अर्थ है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो मित्रों न्यून कोण त्रिभुज आया है इसमें। तो न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ ये है कि इसके सभी कोण, 3 कोण होते हैं अंदर, कितने होते हैं 3 अंदर, अंतःकोण 3 और बाह्य कोण 3 होते हैं। तो सभी अंतःकोण, भीतर के कोणों को अंतःकोण कहते हैं, अंदर के को। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतःकोण न्यून हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो।
अर्थात मित्रों सभी क्या है जो 90 डिग्री से छोटे हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। जो न्यून कोण की परिभाषा नहीं लिखी जाएगी उस परिभाषा में, जब हम न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, सभी अंतःकोण न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून आपको अलग से समझना पड़ेगा कि न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से छोटे। तो मित्रों ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंदर के कोण न्यून कोण हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री, या इसको समकोण भी लिख सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री या समकोण हो उसे मित्रों हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और नंबर 3 ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, और फिर यहाँ से आगे तो आप बना लेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण अधिक कोण हो और उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो मित्रों यहाँ अधिक कोण भी आपको समझना पड़ेगा। तो अधिक कोण एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण होता है 91 डिग्री से लेके और 180 डिग्री से छोटा, अर्थात 179 डिग्री तक। 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक के कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। तो मित्रों यह हम अधिक कोण त्रिभुज उसको कहेंगे। तो मित्रों अब मैं इनके एक एक उदाहरण बताता हूँ आपको। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री से छोटे हों। तो देखो ये हमारा एक नंबर हो गया, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण त्रिभुज इसके 90 से सभी कोण कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे इसको, न्यून कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 का हो तो ये नंबर 2 का हो गया समकोण त्रिभुज। ये 90 का कोण दिया हुआ है इसमें, तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे मित्रों। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, तो देख लो यहाँ इसमें 180 20 आ गया है, तो ये नंबर 3 का हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो मित्रों ये आपको मैंने त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करा दिया है। त्रिभुज आप भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं एक आपको विशेष सूत्र लिखा रहा हूँ, उसे सुने ध्यान से, नोट। सभी त्रिभुजों के अर्थात त्रिभुज के चाहे 6 प्रकार के त्रिभुज बताए हैं, 3 ये बताए हैं और 3 ये बताए हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के या अर्थात त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मित्रों रेखागणित में ये नियम ही सूत्र होते हैं। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के 2 कोण दिए हों, एक कोण नहीं दिया हो, तो x मान के 180 के बराबर रखने से आप इस नियम से, ये नियम मान लो, विशेष नियम है त्रिभुज का। त्रिभुज के सभी अंतःकोण, अंतःकोण माने भीतर के कोण, त्रिभुज के सभी भीतर के कोण या त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और नंबर 2 त्रिभुज के और सभी और भ्राह, सभी यहाँ लिखना है, और सभी भ्राह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मित्रों जो अंदर के कोण होते हैं उनका तो 180 होता है योग, और त्रिभुज के बाहर कोण कहेंगे जिसको भ्राह कोण कहते हैं, उनका योग 360 डिग्री होता है। अर्थात जहाँ एक दूसरा नियम भी मैं बता दूं कि चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, तो सभी बहुभुज कोई सा भी हो सकता है, चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, चाहे नवभुज चाहे और n भुज हो, तो सभी बहुभुजों के कोई सा भी बहुभुज हो, विराय कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज भी तो उन्हीं में से एक है बेटा। तो सभी बहुभुज आए ना, सभी बहुभुज के भ्राह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, इसमें कोई सी भुजा वाला हो सके, वो सबके भ्राह कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो मित्रों
अंतःकोण त्रिभुज के तो 180 योग होता है और बाह्यकोण त्रिभुज के 360 डिग्री के योग होता है। तो त्रिभुज पर आधारित बहुत सवाल परीक्षाओं में आते हैं। चलो मैं एक उदाहरण आपको दे करके बताता हूँ। देखो ध्यान से बच्चों, एक तो परिमाप आ जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको, मैं पूरी भाषा प्रसंग की इमारत नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी 14 cm भुजा है और ये भुजा 12 cm है और ये भुजा 9 cm है। और कहेंगे कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो मित्रों, परिमाप का ये सूत्र है, विषम बाहु त्रिभुज है तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कर दो, त्रिभुज का परिमाप बन जाएगा। तो यहाँ 14 + 12 और + 9, 14 और 12 26 और 26 और 9 35 cm इसका परिमाप हो गया। एक होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप का अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो मित्रों जी होता है तीनों भुजाओं का योग। तो मैंने तीनों भुजा ABC मान ली है, ABC/2। तो ये आपको 10th क्लास में मिलेगा, हीरो के सूत्र में मिलेगा, हीरो का सूत्र निकालेंगे। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम यहाँ स्मॉल s से व्यक्त करते हैं और ये होता है ABC/2। तो तीनों का जोड़ 35 है, तो 35/2 अर्थात 17.5 cm। ये अर्ध परिमाप हीरो के क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। तो हीरो का सूत्र मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और चतुर्भुज के बारे में भी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों धन्यवाद। मैं आपका लोकल का रहने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे कमेंट करें और तो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।